बिहार की सबसे हॉट सीट पूर्णिया हो गई क्योंकि पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उम्मीद थी कि शायद गठबंधन से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला। उसके बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। पप्पू यादव खुद हमारे साथ है, सर आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। उम्मीद जनता भी दिख रही है यहाँ पे, क्या लग रहा है? हम नहीं कर रहे हैं। पूर्णिया की आवाम चाहती है कि उसका बेटा खड़ा रहे। हमें तो सीट मिल ही गया था। हमें तो मधेपुरा सुपौल तो गठबंधन में ये लोग बोल ही रहे थे तब से, जाइए लड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिया से दूर होना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैंने बार बार कहा, अब पूर्णिया से कोई अलग करना भी चाहता तो आत्महत्या ही होती मेरी। आप इसको समझिए, आप इसको जान लीजिए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं आत्महत्या जैसी चीज़ें, इस बात को मान लीजिए कि मेरे लिए नहीं होती, पूर्णिया के हर उम्मीद और हर खुशियों का हो जाता। और मुझे तो कभी पूर्णिया ने हराया नहीं आज तक। 4 बार हम यहाँ सांसद रहे, महावीर रही, मैडम सुपौल में रही, मधेपुरा से 2 बार रहे। और मैंने ये, मेरा निर्णय था कि जहाँ जाति पात कम बहुत नहीं के बराबर होगा, हिंदू मुसलमान जहाँ नहीं के बराबर होगा, मेरे लिए मेरा तो कोई टीआरपी है नहीं सिवाय सेवा के, मदद के, न्याय के। तो इसीलिए अब मुझको नहीं पता कि वो कितना नफरत। आज कौन लड़ रहा है पप्पू जी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से समर्थन जरूर है लेकिन टिकट नहीं मिला। वोट बैनर सब हुए लेकिन हाँ, जनता का समर्थन है आपको? वोट बैनर ही आप जान लीजिए रहेगा किसी भी कीमत पे। और मैं चाह के भी मर के भी जो लार्जर कॉज है पप्पू यादव का बच्चे से, और जो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, जब हम कांग्रेस में गए थे तो मैंने कहा था मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से। काबा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब है मेरे लिए पूर्णिया। और जब एक बार आस्था के साथ, विचारों के साथ हम जुड़ जाते हैं तो याद रखिएगा, मैं अब कांग्रेस के झंडे में ही जाऊंगा। वो अलग बात है कि किसी के जिद ने जो मन में था कर लिया, और पप्पू यादव नहीं लड़ेंगे किसी कीमत पर। और कांग्रेस में जाना इतनी तकलीफ हो गई तो मैंने तो कहा कि आपको लगता है कि कांग्रेस में गलत किए तो आप पूर्णिया हमको आरजेडी से ही आप लड़ा लीजिए, यदि आपको इतना तकलीफ है तो। नहीं, आरजेडी क्यों नहीं, तो मैं तो, लेकिन पूर्णिया छोड़ के आप बोलिएगा मधेपुरा, अन्य जगह, तो ये हमसे अब संभव। क्या गारंटी नहीं थी उनको कि पप्पू यादव पूर्णिया जीत कर देंगे? सर, उस दुनिया को जब मधेपुरा की गारंटी कैसे हो गई उनको? पूर्णिया में हम 4 बार रहे, मधेपुरा में 2 बार रहे, तो मधेपुरा में गारंटी कैसे हो गया? पूर्णिया की गारंटी, जब लाखों लाख लोग, दुनिया का सर्वे था, यदि इंडिया गठबंधन कोई 5 सीट भारत में 12 बजे जीतेगा तो उसमें 1 सीट पूर्णिया है। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? तो यह विश्वास तो जनता ही कर सकती है। कल तेजस्वी भी आए थे, बाकी जगह शायद नहीं गए, लेकिन शायद पूर्णिया आपकी वजह से आए। सर अब छोड़ दीजिए, तो उनको शायद मैंने कहा कि अब इस सब बात पे छोड़िए। उनको क्यों अपने भाई से इतना नफरत है? और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं मिलकर काम करूंगा, चाहे उनकी बहन मीसा जी के लिए हो, रोहिणी जी के लिए हो। मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि एक परिवार के तरह आप लड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टारगेट मत कीजिए किसी चीज़ को। आप बगल में तारिक अनवर जी के लिए भी जाते, सबको जाते हैं, और आप टारगेट करके जब बात करते हैं तो मैं आपके व्यक्तिगत चीज़ों पर उंगली नहीं उठाना चाहूँगा। मुझे ना तो ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, ना मुझे धरती पर किसी का डर है। मुझे बस रिश्ते का डर होता है कि रिश्ते की जो इज्जत है वो दुनिया में बहुत कुछ है। मुझसे कोई छोटी भूल ना हो कि रिश्ता कभी किसी से मेरा टूटे। मैं दिल से कहता हूँ आपको, मैं रिश्ते के मामले में मैं बहुत पागल हूँ, और रिश्ते के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूर्णिया आज जो मैं 2-2 सीट छोड़ा, ये तो बोल ही दिए थे कि अपने बेटे को आप सुपौल लड़ा लीजिए, हमने तो कम्प्लीटली मना किया। तो मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे इतनी गंदी राजनीति मुझे आज तक समझ में नहीं आई। भाई आप एकदम अड़े रह गए जब तक गठबंधन नहीं हुआ, जब तक पूर्णिया का फाइनल नहीं हुआ कि आप फ्रेंडली भी नहीं करेंगे। और कल तक परसों तक आप गठबंधन को रोक के रखे। पूर्णिया 14 दिनों तक पूरी नेशनल न्यूज़ से लेके सारा न्यूज़ पूर्णिया, पप्पू, कांग्रेस, मधेपुरा, पूर्णिया, आखिर क्या हो गया? हम एक सीट ही ना आग्रह किए थे, हम तो कोई चीज़ उनसे मांगे नहीं थे। और हमने तो आग्रह भी किया था, लास्ट में तो हमने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में मैं क्यों गया?
तो आप वहाँ जाते हैं पूर्णिया, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। एक चीज बताइए, आप बार बार जिक्र कर, भावुक बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से। अगर भैया चुनाव के आप बाद लोग तो अगर तबाह लालू कर यादव दिए बुलाए, हैं। पप्पू यादव जाएंगे? एकदम जाएंगे, एकदम मदद करेंगे, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अलावे अब कहीं नहीं जाएंगे। आप अभी कह रहे हैं रोहिणी को काम उनके काम करने तो जाएंगे, उनकी मदद करने जाएंगे। कांग्रेस गठबंधन में है ना, तो एकदम खड़े होंगे। छुरा किसने भोग दिया पप्पू जी? नहीं, मैं इस सब पे ताम नहीं। झाम पूरा मेरी पूजा कांग्रेस के साथ गए, मेरी आरजेडी पूजा में लालू यादव सर के साथ प्लीज मैं मुलाकात हो पैर गई। पकड़ता हूँ। आप दिल्ली से आए, आपको थैंक्स है। हमको छोड़ दीजिए, इस सब चीज़ों में मत फंसाइए। मेरा कुछ भी नहीं लेना देना, सिवा सेवा मदद के हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारी पूजा में कमी रह गई होगी, हमारी इबादत में कमी रह गई होगी। जो कमी रह गई होगी उसको मैं अच्छे से करूँगा। मैंने तो पूजा में कोई कमी नहीं रखी, मेरी ही इबादत में कमी रहोगी। मैं क्यों दूसरे आज को नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या उम्मीद जनता के बीच कितने मार्जिन से जीतेंगे पप्पू? फिर अब ऐसा अपने मियाँ मिट्ठू, हम तो नरेंद्र मोदी जी हैं नहीं। 60% कैंडिडेट कांग्रेस से लाके चुनाव लड़ाएंगे, अलग अलग लोग लड़ाएंगे। कहीं आश्वस्त है लेकिन जीत को लेकर पूर्णिया का बेटा? पूर्णिया की जनता से पूछेगा, हमसे इस सब मत आश्वस्त है आप लोग? हमसे इस सब में मत पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की सबसे हॉट सीट पूर्णिया हो गई, क्योंकि पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उम्मीद थी कि शायद गठबंधन से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला। उसके बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। पप्पू यादव खुद हमारे साथ है। सर, आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, उम्मीद जनता भी दिख रही है यहाँ पे, क्या लग रहा है? हम नहीं कर रहे हैं। पूर्णिया की आवाम चाहती है कि उसका बेटा खड़ा रहे। हमें तो सीट मिल ही गया था। हमें तो मधेपुरा सुपौल तो गठबंधन में ही लोग बोल ही रहे थे तब से, जाइए लड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिया से दूर होना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैंने बार बार कहा, अब पूर्णिया से कोई अलग करना भी चाहता तो आत्महत्या ही होती मेरी। आप इसको समझिए, आप इसको जान लीजिए। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं आत्महत्या जैसी चीज़ें, इस बात को मान लीजिए कि मेरे लिए नहीं होती, पूर्णिया के हर उम्मीद और हर खुशियों का हो जाता। और मुझे तो कभी पूर्णिया ने हराया नहीं आज तक। 4 बार हम यहाँ सांसद रहे, महावीर रही, मैडम सुपौल में रही, मधेपुरा से 2 बार रहे। और मैंने ये, मेरा निर्णय था कि जहाँ जाति पात कम बहुत नहीं के बराबर होगा, हिंदू मुसलमान जहाँ नहीं के बराबर होगा, मेरे लिए मेरा तो कोई टीआरपी है नहीं सिवाय सेवा के, मदद के, न्याय के। तो इसीलिए अब मुझको नहीं पता कि वो कितना नफरत। आज कौन लड़ रहा है पप्पू जी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से समर्थन जरूर है, लेकिन टिकट नहीं मिला। बोर्ड बैनर सब हुए, लेकिन हाँ, जनता का समर्थन है आपको? बोर्ड बैनर ही आप जान लीजिए रहेगा किसी भी कीमत पे। और मैं चाह के भी मर के भी जो लार्जर कॉज है पप्पू यादव का बच्चे से, और जो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, जब हम कांग्रेस में गए थे तो मैंने कहा था मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से। काबा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब है मेरे लिए।